अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर आमिर रशीद। आपके सामने नीट जेडब्ल्यू फाउंडेशन क्लास से लेके तो करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। जैसे कि लास्ट वाले क्लास में हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी नीट जेडब्ल्यू की, कुछ जो लास्ट ईयर नीट में, तो आज हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं विच हैज बीन आस्क्ड इन द एम्स क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर एम्स क्वेश्चन, राइट। तो प्रीवियस ईयर यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रीवियस ईयर एम्स क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एम्स क्वेश्चन, ठीक है बेटा, जो एम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर एम्स क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चंस एम्स में पूछे गए। तो पहला वाला क्वेश्चन है, देख लो बेटा, ये पहला, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ the number of electrons for one coulomb of charge, the number of electrons for one coulomb for one coulomb of charge is, देख लो बेटा, वाई आई मैं आपको ये क्वेश्चंस क्यों दिखाता हूँ, प्रीवियस ईयर नीट, प्रीवियस ईयर एम्स, प्रीवियस ईयर जेडब्ल्यू क्वेश्चंस क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि कहीं मतलब जब भी कोई स्टूडेंट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करता है तो बट मेक श्योर द फर्स्ट ही विल डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको कर लो, उनको कर लो, क्योंकि ये कर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मनी टाइम्स इट हैपेंस मोस्टली दैट दे डायरेक्टली आस्क द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड 5 years ago, 4 years ago। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली वो क्वेश्चंस उठाते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब भी आप एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो मेक इट वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पॉइंट इन योर लाइफ कि जब भी आप एग्जाम तैयार कर रहे हो तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करो, क्योंकि वैसे करने क्वेश्चंस, तो जो प्रीवियस ईयर को एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस तो वो करने, जैसे कि हमने कल जो नीट वाले क्वेश्चंस हमने किए जो लास्ट ईयर 2015 से 2024 तक पूछे गए थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एम्स में पूछे गए, ठीक है बेटा। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर वन कॉलम ऑफ चार्जेस। पहला इसमें पार्ट ए क्या है, पार्ट ए 6.25 इंटू 10⁻18, और पार्ट बी इसमें क्या है 6.25 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻21। ठीक है बेटा, 6.25 देख लो बेटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। दिस हैज बीन आस्क्ड इन एम्स 1999। तो एम्स 99 में ये पूछा है क्वेश्चन, एम्स 99 में क्वेश्चन पूछा गया है, 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर वन, अगर हमारे पास वन कॉलम ऑफ चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देख लो बेटा, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहला वाला हमने पढ़ा था कि ये चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ये कंजर्व होता है, राइट। सो तो यहाँ पे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब लगा देते हैं। देख लो बेटा, इसमें क्या, जैसे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका सोल्यूशन सिंपली है अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देख लो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है कि इस दुनिया में जो भी कोई बॉडी है उसमें चार्ज होता ही होता है। तो दैट मीन्स वो उसमें टोटल चार्ज कितना होगा, उसमें टोटल चार्ज वो होगा इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। दैट इज एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स हैज अ चार्ज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज Q is equal to Ne। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाने, where N is the electrons, E is the charge on electron। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर वन कॉलम ऑफ चार्ज, तो चार्ज कितना है, वन कॉलम है, ठीक है बेटा, चार्ज वन कॉलम है, इज इक्वल टू Ne। तो निकालना क्या है हमें यहाँ पे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ठीक है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट मीन्स 1/E इज इक्वल टू N, ठीक है बेटा। तो दैट मीन्स N इज इक्वल टू 1/, what is E? E is the charge on electron, that is 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb, that is 1/1.6 into 10 raised power 19। ठीक है बेटा, इसमें तो ठीक है, तो ये कर देंगे यहाँ पे, तो इट इज 10 into 10 raised power, हाँ 10 raised power 18 डिवाइडेड बाई 1.6। ठीक है बेटा, तो इसमें क्वेश्चन, इसमें पार्ट ए है, ठीक है बेटा। तो इसमें हाँ,
तो इसमें आएगा कौन सा वाला, ये वाला 10 पावर 18 आएगा। ठीक है, देख लो बेटा उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ही नहीं, बस हमने एक प्रॉपर्टी चार्ज की लगा दी कि जब भी कोई चार्ज होता है इस दुनिया में, कोई भी चार्ज है, कोई भी बॉडी ले लेंगे उसमें चार्ज होती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका जो टोटल चार्ज होगा तो वो होगा इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एन ई। व्हाट इज एन? एन इज द इंटीजर दैट इज प्लस माइनस 1, दैट इज एन इज 1 2 3 एंड इज द चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो इसका ये, तो ये क्वेश्चन कहां पूछा गया था? एम्स में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन प्रीवियस ईयर एम्स क्वेश्चंस, AIIMS। ठीक है बेटा, प्रीवियस ईयर एम्स क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, प्रीवियस ईयर एम्स प्रीवियस ईयर एम्स क्वेश्चंस, QUESTIONS। ठीक है बेटा, ये प्रीवियस ईयर एम्स क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर एम्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटा, तो ये एम्स में पूछे गए हैं ये वाले क्वेश्चन। तो हाँ, अब इसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। So, देख लो बेटा, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एम्स 2011, राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक चार्ज क्यों है, इसको डिवाइड किया जाता है, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है। एक चार्ज क्यों है, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है। ठीक है बेटा, एक क्या है, तो इसको 2 पार्ट में स्प्लिट किया जाए इनटू 2 पार्ट्स ऑफ, एक तो क्यू है और एक पार्ट क्या है, क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है बेटा, ये चार्ज क्यू को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है, एक पार्ट क्यू है, क्यू माइनस क्यू है, राइट। इफ द कूलम्ब रिपल्शन बिटवीन देम इज मैक्सिमम, अगर इनके बीच में कूलम्ब रिपल्शन मैक्सिमम है, राइट, मैक्सिमम इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट, कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्शन इनके बीच में मैक्सिमम है, देन द रेशियो ऑफ क्यू बाई क्यू, मुझे क्यू बाई क्यू का रेशियो निकालना है। ठीक है बेटा, इसमें कितने, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, इसमें 4 ऑप्शंस। ठीक है बेटा, एक है 2, बी कितना है 1/2 4, 1/2 4, 1/2 4 और 1/4। ठीक है बेटा, 1/2 4 और 1/2, ये 1/2 है, 1/2 है और ये 4 है और ये 1/4 है। ठीक है बेटा, ये सी है और ये डी है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, राइट। तो पहले हम क्या देखते हैं, इस चार्ज क्यू को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है, एक चार्ज क्यू में और एक चार्ज क्यू माइनस क्यू में। दैट मीन्स ये समथिंग लाइक दैट है। देख लो बेटा, ये क्यू माइनस क्यू है और यहाँ पे क्या है ये, और यहाँ पे क्यू है। ठीक है बेटा, तो चलो हम ऐसा मानते हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है एक्स है, इनके बीच में डिस्टेंस, राइट। तो अब इनके बीच में फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा। देख लो बेटा, इनके फोर्स रिपल्शन कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस क्यू। एक तो हाँ आएगा, ये ऐसे आएगा क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू। ठीक है बेटा, क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर इनके बीच में ये फोर्स मैक्सिमम है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ क्यू बाई क्यू। तो ये क्यू बाई क्यू निकालना है। ठीक है बेटा, लेकिन जब भी हम मैथमेटिक्स में मैक्सिमम की बात करते हैं, मैक्सिमम मींस मैक्सिमम और मिनिमम, इट मींस द डिफरेंशियल इज जीरो, राइट। दैट मींस द फर्स्ट डेरिवेटिव इज जीरो। दैट मींस इफ, नाउ देख लो बेटा, जब भी अभी इफ द फोर्स मैक्सिमम, if the column between maximum, if f is maximum, that is f is maximum। देख लो बेटा, maxima means, हाँ, maxima means जब भी हम मैथमेटिक्स में मैक्सिमा की बात करते हैं ना, तो that means we take df by dx equal df by dq equal to 0। ठीक है बेटा, it means maxima। जब भी आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो अगर वहां पे मैक्सिमा होगा, अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमा, दैट मींस de by dx equal to 0। ठीक है बेटा, तो ऐसे df by d equal to 0। तो व्हाट इज f? f is it means d by dq upon 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon into q minus q upon x square is equal to 0। ठीक है बेटा, क्योंकि मुझे निकालना तो ये है q minus q is equal to 0। अब यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे, हाँ, तो ये कांस्टेंट है, ये इक्वल टू 0 हो गया। दैट मींस, हाँ, इट मींस d by dq q into q minus q upon x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, हमें डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू q, ये x इक्वल टू 0 जाएगा, राइट। तो इट मींस, हाँ, तो d by dq of q into q minus q is equal to 0। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देख लो फिर से हम, हाँ, यहाँ पे देख लो, तो हाँ, डी बाई डी क्यू आ, तो ये लिखेंगे हम डी बाई डी क्यू आ क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इट इम्प्लाइज, हाँ, इट इम्प्लाइज पहली बार इसका डिफरेंशिएशन होगा q माइनस 2q इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा q और इसका 2q होगा, दैट इज q इज इक्वल टू 2q। ठीक है बेटा, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ q बाई q? दैट मींस
Q बाई Q इज इक्वल टू 2, ठीक है बेटा। तो इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, Q बाई Q। तो इसका ऑप्शन ये है, ठीक है बेटा, इसका ऑप्शन ये है, ठीक है। तो ये रहा इसका ऑप्शन। तो देख लो बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन क्या था कि अगर हमारे पास एक चार्ज क्यू है, उसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है। एक पार्ट क्यू माइनस क्यू है और अनदर क्यू है, राइट। दैट्स हाउ दिस क्यू कैन बी सेपरेटेड टू पार्ट्स, क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू अगेन क्यू, राइट। तो फिर मैंने एज्यूम कर लिया इनके बीच में एक डिस्टेंस एक्स है, ठीक है बेटा, एक्स। तो फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि इनके बीच में जो फोर्स है वो मैक्सिमम है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, फोर्स इज इक्वल टू 1/, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम है, तो ये मैंने क्यों ले लिया क्यू इज इक्वल टू 0, बिकॉज जब भी कोई मैक्सिमा की बात होती है मैथमेटिक्स में, तो दैट मींस इट्स डेरिवेटिव इज 0, दैट्स व्हाई मैक्सिमा। तो दैट मींस उनके रेट चेंज इक्वल टू 0 है, ठीक है बेटा, एज। तो यहाँ पे तो फिर इफ एफ इज मैक्सिमम, देख लो बेटा, if f is maximum, तो हाँ, if f is maximum that means this, so it means इसके बीच में तो ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो that is how this question has been asked in the AIMS। तो उतना बस एक मिनट देख लो बेटा, ये क्वेश्चन, दो चार्ज स्फीयर्स है हमारे पास, उनके बीच में डिस्टेंस कितने है, ये एक स्फीयर है बेटा, ये एक स्फीयर है, ठीक है बेटा। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस डी है वो, इनके बीच में डिस्टेंस डी है, ठीक है बेटा। इन एक्सर्ट से फोर्स एफ ऑन ईच अदर, तो इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स एफ लग रहा है इनके बीच में, ठीक है बेटा, इनके बीच में फोर्स एफ लग रहा है। इफ दे आर इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डायरेक्टर कांस्टेंट 2, देन द फोर्स इज, अगर इनको अब वाटर में रखा जाता है, या फॉर एग्जांपल किसी लिक्विड में, राइट, जिसका डायरेक्टर कांस्टेंट k है, k इज इक्वल टू 2, जिसका डायरेक्टर कांस्टेंट 2 है, देन फोर्स क्या होगा। देख लो बेटा, अगर मैं आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कोलंबस फोर्स, जब पढ़ा था कोलंबस फोर्स, कोलंबस लॉ बोलता है कि फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब अगर ये दो चार्जेस को, ये चार्ज है, ये कोलंबस फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2, अगर इन्हीं दो चार्जेस को अब किसी मीडियम में रखा जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, देन उसका, हाँ, जिसका किसी मीडियम में, देख लो बेटा, Fm, तो उसका फोर्स क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन टाइम्स Q k इनटू r स्क्वायर, यही था कि नहीं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देख लो कि हाँ, अब इनके बीच में क्या है, डिफरेंट फोर्स, हाँ, मीडियम स्पेस में, फ्री स्पेस में, इन वैक्यूम में इनका फोर्स एफ है, ठीक है बेटा। अब अगर इनको किसमें मीडियम में रखा जाता है तो डिवाइड में, तो दैट मींस, हाँ, इट मींस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, दैट मींस Fm इज इक्वल टू, देख लो बेटा, Fm दैट मींस फोर्स इन द मीडियम व्हेन द टू चार्ज स्फीयर्स आर केप्ट इन द मीडियम m whose डायरेक्टर कांस्टेंट इज 2, ठीक है बेटा। तो दैट मींस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई, दैट इज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है बेटा, इनटू 1/k। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये फोर्स है इन द फ्री स्पेस बिटवीन द टू चार्ज स्फीयर्स, तो इसके बदले में क्या लिख दूंगा, फोर्स F लिखूंगा, ठीक है बेटा, सेपरेट डिस्टेंस x से फोर्स F ऑन ईच अदर, तो दैट मींस इट विल बी F अपॉन k, ठीक है बेटा, F अपॉन k। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k कितना दिया हुआ है, 2, दैट मींस फोर्स इन द मीडियम m इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 2, ठीक है बेटा, F डिवाइडेड बाई 2। तो इसका कितना आंसर है, F डिवाइडेड 2। तो इसका क्वेश्चन आंसर ये है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, देख लो बेटा। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन बोलता हूँ कि दो चार्ज स्फीयर्स है, उनके बीच में फोर्स F है जब उनको फ्री स्पेस में रखा जाता है। जैसे कि कोलम ने बोला था कि कोलंबस लॉ बताता है हमें कि दो चार्ज बॉडीज के बीच में अगर एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, उनके बीच में फोर्स कितना होता है जब उनको फ्री स्पेस में रखा जाता है, दैट इज सिंपली Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अगर अब इन्हीं दो चार्ज को किसी मीडियम में रखा जाता है जिसका डायरेक्टर कांस्टेंट k है, तो वो सिंपली डिवाइडेड बाय k हो जाएगा, सो F/2 होगा। तो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, 1997 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद और एक क्वेश्चन करते हैं। देख लो बेटा, ये और एक क्वेश्चन है, एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन हमने कल किया जो 220 नीट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, देख लो ब्रेक, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट many times the examiner will directly pick the question that has been asked in previous year। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो एग्जामिनर जो पेपर सेट करते हैं सीईटी का या मतलब एनईटी का, तो ये डायरेक्टली वही वाला क्वेश्चन उठाते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इसलिए बेटर है कि हम उनको भी सॉल्व कर दे दो। देख लो एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन 220 नीट 220 में पूछा गया है, ठीक है बेटा।
अब यहाँ पे बोलते हैं कि 3 चार्ज है प्लस 4 क्यू एंड क्यू आर प्लेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन पे रखे जाते हैं, ठीक है बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन पे रखे जाते हैं। प्लस 4 क्यू एंड क्यू आर प्लस स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ एल। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ एल है, ठीक है बेटा, इसकी लेंथ एट पॉइंट 0। यहाँ पे पॉइंट 0 मीन्स यहाँ पे 4 क्यू को रखा जाता है, ठीक है बेटा। यहाँ पे किसका रखा, क्यू को रखा जाता है, तो यहाँ पे क्यू को रखा जाता है और यहाँ पे Q को रखा जाता है, ठीक है बेटा, यहाँ पे Q को रखा जाता है। और स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ एट पॉइंट 0 L/2, तो ये L/2 है, इनके बीच में लेंथ L/2 है। हाँ, तो ये जो है ना, ये लेंथ बेटा, ये लेंथ कितनी है, L/2 है और ये L है रेस्पेक्टिवली। व्हाट शुड बी Q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन Q। हमें ये Q बोलना है, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द Q सो दैट द टोटल फोर्स ऑन दिस Q इज 0। हमें ये Q निकालना है, मतलब हमें ये Q निकालना है ताकि इस चार्ज Q पे नेट फोर्स 0 होगा। तो दैट मीन्स दिस द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज एंड द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज शुड बी 0, तभी ही तो इस पे टोटल फोर्स जो 0 लगेगा, राइट। तो एग्जैक्टली वी हैव डन द क्वेश्चन यस्टरडे व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन नीट, राइट। तो देख लो बेटा कैसे हम कर सकते हैं इसको। तो दैट मीन्स क्वेश्चन में फिर से मैं एक बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन में बोला गया है कि ये Q कितना हो सकता है, जबकि इस Q पे टोटल फोर्स 0 होगा। इस पे टोटल फोर्स, इस पे फोर्स कौन कौन सा लगता है, एक तो इस चार्ज की वजह से लगता है और एक तो इस चार्ज की वजह से लगता है। देख लो बेटा यहाँ पे दैट्स 4Q into Q, 4Q into Q upon K, राइट, K टाइम्स इनके बीच में डिस्टेंस कितने L है, राइट, ठीक है बेटा, प्लस हाँ अब इनके बीच में QQ अपॉन K टाइम्स QQ अपॉन इनके बीच में कितनी L/2 स्क्वायर है, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0 बिकॉज क्वेश्चन में पूछा गया ये 0 है, ठीक है बेटा, ये 0 है। हाँ, ये 0 है। अब इसके बाद हाँ, तो यहाँ अब देख लो बेटा K, यहाँ भी ये 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स 4 टाइम्स Q स्क्वायर, यहाँ पे देख लो 4Q into Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर प्लस Q into Q प्लस Q into Q अपॉन L स्क्वायर बाई 4, L स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0। ये 0 है। अब यहाँ पे देख लो बेटा 4Q, तो अब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो दैट मीन्स Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस QQ अपॉन L स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो दैट मीन्स यहाँ भी L स्क्वायर, यहाँ भी L स्क्वायर, तो दैट मीन्स Q स्क्वायर प्लस QQ इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो दैट मीन्स यहाँ भी Q रहेगा प्लस Q इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स Q what should be Q, हाँ, तो दैट मीन्स Q इज माइनस टाइम्स Q, दैट इज Q इज माइनस टाइम्स Q। तो ये इसका आंसर है, ठीक है बेटा, Q, तो इसका आंसर ये है। देख लो बेटा क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट था ही नहीं, सो ये इसका आंसर है, ठीक है बेटा। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन बोलता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास 3 चार्जेस है, प्लस 4Q है, Q है और Q है, राइट। इनको एक लाइन पे रखा जाता है जिसकी डिस्टेंस, जिसकी लेंथ L है। देख लो बेटा व्हाट, हाँ, जिसकी स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी लेंथ L है, राइट। तो पहले वाले चार्ज फर्स्ट 4 आर प्लेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन ऑफ पॉइंट 0, इसको पॉइंट 0 पे रखा जाता है। पॉइंट 0 मीन्स यहाँ पे दैट मीन्स स्टार्टिंग पे, राइट। और फिर दूसरे वाले चार्ज Q को कहां पे रखा जाता है, L/2, तो दैट मींस यहाँ पे L/2, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस L/2 और तीसरे वाले Q पे। तो फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें बताना है कि व्हाट इस Q का वैल्यू कितना है सो दैट इस Q पे टोटल फोर्स 0 होगा। दैट मींस द फोर्स बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज प्लस फोर्स बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज शुड बी 0। तो वही मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली किया और Q निकल गया -Q, तो इसका आंसर ये है, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इतना क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस once you understand the concept you will definitely come with the solution possible and quickly you can quickly understand that, right? So let's move to the next question. देख लो बेटा, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन एम्स 2015, राइट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और मास है, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन है हमारे पास एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me, वी हैव इलेक्ट्रॉन मास me, और ये इनिशियली रेस्ट पे है। दैट मींस यहाँ पे देख लो बेटा, दैट मींस हाँ, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैसे, हाँ, सॉल्यूशन दैट मींस इनिशियली एट रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है बेटा, इनिशियली एट रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी इज 0, मूव्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस s चलता है, ठीक है, लेकिन पता नहीं कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम t1, कितना टाइम लगता है इसको, टाइम t1 लगता है इसको, ठीक है बेटा, टाइम t1। और एक हमारी और एक प्रोटॉन है, उसका मास mp है, उसका मास कितना है, mp है उसका मास।
और ये भी रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी भी जीरो है, ठीक है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी उसकी भी जीरो है। टेक्स टाइम टू, उसको कितना टाइम लगता है, उसको टाइम लगता है t2, ठीक है बेटा, उसको टाइम t2 लगता है, राइट। टू मूव एन इक्वल डिस्टेंस, यही डिस्टेंस मतलब इस डिस्टेंस चलने के लिए उसको टाइम t2 लगता है, लेकिन ये प्रोटॉन है, क्या है, प्रोटॉन है। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को टाइम t1 लगता है वो डिस्टेंस चलने में। ये दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक ही डिस्टेंस चलते हैं, बस फर्क कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेता है वो चलने में t1, और प्रोटॉन को कितना टाइम लगता है, t2 लगता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है इन दिस इन्फॉर्मेशन देन t2, हमें निकालना है t2 by t1 निकालना है। देख लो बेटा, अगर आप लोगों को याद है मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज द according to the equation of motion s is equal to ut plus half at square, ठीक है बेटा, ut plus half at square, ये है कि नहीं, थर्ड मतलब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। तो इट मींस, लेकिन डिस्टेंस सेम है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है चाहे वो प्रोटॉन है, वो डिस्टेंस सेम कवर करते हैं, लेकिन बस फर्क इतना है, इलेक्ट्रॉन को टाइम t1 लगता है, प्रोटॉन को टाइम t2 लगता है। दैट मींस se एंड sp, ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगता है, t1 लगता है, ठीक है, sp को कितना टाइम लगता है, ut2, हाँ इसको टाइम t2 लगता है, ठीक है बेटा, प्लस हाफ ऑफ a t2 स्क्वायर, ठीक है बेटा, a t2 स्क्वायर। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक ही डिस्टेंस चलते हैं, ठीक है बेटा, दैट मींस दिस इज इक्वल टू दिस, और इनिशियल वेलोसिटी बोथ की जीरो है, राइट, ठीक है। तो दैट मींस se इज इक्वल टू sp, राइट। तो इट मींस, और ये डिस्टेंस, ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये दोनों की जीरो, दैट मींस हाफ ऑफ a t1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ t2 स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये हाफ हाफ कैंसल, एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन के, हाँ हाफ हाफ कैंसल, एक्सेलरेशन भी कैंसल, ठीक है बेटा, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो दैट मींस t1 स्क्वायर इज इक्वल टू t2 स्क्वायर, इट मींस हमें निकालना है t2 by t1, तो दैट मींस इंप्लाइज दैट t2 by t1 इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या है, 1 है, ठीक है बेटा। तो उतना क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रॉन का मास अलग है और प्रोटॉन का मास अलग है। तो अगर आप लोग देख लो बेटा यहाँ पे, तो दैट मींस ये आएगा AE t1 स्क्वायर इज इक्वल टू AP t2 स्क्वायर, ठीक है बेटा। एक्सल इट मींस देख लो, हमें निकालना क्या है, t2 by t1, इट मींस t2 by t1 इज इक्वल टू t2 स्क्वायर by t1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए पी, ठीक है बेटा, ए ई अपॉन ए पी। तो यहाँ पे देख लो आप, हाँ इसके बाद यहाँ पे देख लो, तो दैट मीन्स t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए ई अपॉन ए पी, ठीक है बेटा। हाँ, तो अब यहाँ पे देख लो मास एक्सेलरेशन, तो अपॉन ए, तो हाँ हाँ नो सिंस देख लो, इनमें जो फोर्स जो लगता है, तो इनका एक्सेलरेशन तो मास एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है बेटा, एक्सेलरेशन फील्ड, दैट इज, तो इट मींस व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी, देख लो बेटा यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे वी नो दैट फोर्स mass of electron into acceleration of electron, ठीक है बेटा, acceleration of electron, so it means F E upon m e is equal to acceleration, ठीक है बेटा। तो फोर्स उनका सेम है, जब उनमें फोर्स इक्वल लगता है तभी वो इक्वल डिस्टेंस चलते हैं, राइट। तो दैट मींस फोर्स उनपे सेम लगता है, दैट मींस एफ ई, हाँ दैट मींस ए ई, इट मींस similarly AP is equal to FP upon MP, now यहाँ पे देख लो, तो it means AE upon AP, so what is AE upon AP, AE upon AP is equal to, AE का है FE upon ME divided by AP, AP कितना है, FP by MP, that is MP by FP, ठीक है बेटा। तो इट मीन्स ये सेम फोर्स है, राइट, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
एम पी बाई एम ए, ठीक है बेटा। T2/T1 इज इक्वल टू एम पी अपॉन एम ई। तो इसका आंसर क्या है, अंडर रूट ऑफ एम पी अपॉन एम ई, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर ये देख लो, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन को पहले कैंसिल किया था। हम इसको एक्सेलरेशन को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, देख लो बेटा, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है किस पे, फोर्स पे, फोर्स मास पे डिपेंड करता है। हाँ, इनके बीच में फोर्स सेम लगता है, दैट्स व्हाई दे कवर इक्वल डिस्टेंसेस, राइट। लेकिन एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड करता है, और एक्सेल मास इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट है और प्रोटॉन का डिफरेंट है। तो फिर मैंने पहले यहाँ पे इतना कर दे और यहाँ से, तो इसका आंसर ये आ गया। ये 2015 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है बेटा, 2015 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। हाँ।